हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के प्रतिबंध या नियमों के बारे में आज दूसरे नियम का अध्ययन करेंगे। देखेंगे दूसरा नियम क्या है जिसे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो दूसरा नियम है, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत एक कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इस नियम को भुजा, कोण भुजा या साइड एकल साइड नियम कहते हैं और इसे संक्षेप में SAS नियम भी कहा जाता है। तो हम इन्हें उदाहरणों से समझेंगे कि आखिर ये जो नियम है उसका इंप्लीकेशन हम किस प्रकार करेंगे। तो यहां देखते हैं कि हमारे पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और PQR। दोनों त्रिभुजों में भुजा AB भुजा PQ के बराबर है क्योंकि दोनों 7-7 सेंटीमीटर हैं। भुजा BC भुजा QR के बराबर है क्योंकि दोनों 5-5 सेंटीमीटर हैं। कोण B 50 अंश और कोण Q भी 50 अंश है। तो दोनों भुजाएं और उन दोनों भुजाओं के बीच बनने वाला जो कोण है वो बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR होगा। हम इसे लिखकर भी बता सकते हैं, परंतु यहां मौखिक बता रहे हैं क्योंकि जब आवश्यकता होगी तो हम लिखकर भी बताएंगे अगले प्रश्नों में। दूसरा उदाहरण है हमारे पास कि त्रिभुज ABC और XYZ दो त्रिभुज हैं। जिन दो त्रिभुजों में एक भुजा AB XY के बराबर है क्योंकि दोनों 4-4 सेंटीमीटर हैं। BC भुजा YZ के बराबर है क्योंकि दोनों की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है तथा कोण B यहाँ 55 अंश है और कोण Y 50 अंश है। तो दोनों कोण बराबर नहीं है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे क्योंकि हमारे जो नियम है उसके अंतर्गत दो भुजाएं उनकी दोनों संगत भुजाओं के बराबर तथा उसके अंतर्गत जो एक कोण है वो अन्य कोण के बराबर होना आवश्यक है। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम नहीं है, त्रिभुज XYZ। तो अगर हमारे दोनों भुजाएं बराबर हो और उनके बीच का जो कोण है वह बराबर ना हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते हैं। हम जो दूसरा उदाहरण है वह है कि हमें एक चतुर्भुज दिया हुआ है PQRS, उसमें एक विकर्ण मिला हुआ है। तो जो विकर्ण है वह विकर्ण भुजाओं के साथ 35 अंश का कोण बना रहा है और इस चतुर्भुज की जो ये सम्मुख भुजाएं हैं समांतर वाली 3.5, तो हमें यह देखना है कि त्रिभुज PQR त्रिभुज RSP में क्या संबंध है, क्या ये दोनों सर्वांग सम हैं या नहीं है। तो हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुजों में भुजा PQR तथा RSP में भुजा PQ बराबर RS तथा कोण RPQ बराबर कोण PRS। P कोण हमारे कोण R के बराबर है तथा ये भुजा दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो भुजा PR बराबर PR अगर देखेंगे चूंकि उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, हमारे बराबर हो चुके हैं दो भुजाएं और एक कोण। तो त्रिभुज PQR सर्वांग सम त्रिभुज RSP होगा। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। आकृति में रेखा AB रेखाखंड AB CD एक दूसरे को O पर समविभाजित करते हैं। तो जो रेखाखंड AB है उसको CD विभाजित कर रहा है और एक दूसरे को समविभाजित करना बराबर बराबर हिस्सों में काटते हैं। तो हमसे मालूम किया गया क्या त्रिभुज AOC त्रिभुज DOB सर्वांग सम है या नहीं। तो हम इन्हें देखते हैं, याद रखेंगे त्रिभुज AOC इसका जो हल है त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज DOB। तो AOC जो AOC ये त्रिभुज है और DOB ये त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में भुजा OC बराबर OD है। भुजा OC बराबर OD तथा भुजा OA बराबर OB बराबर OB। कोण
COA या AOC जो कोण है वह बीच में रहता है, इसलिए नाम COA कह सकते हैं या AOC कह सकते हैं। तो ये कोण V और D के बराबर होगा, क्योंकि दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं इस प्रकार, तो इनके जो सामने के कोण होते हैं, आमने सामने कोण में शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये दोनों कोण बराबर होंगे और इधर ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो यहां लिखेंगे कोण AOC बराबर कोण BOD। आगे ब्रैकेट में लिखेंगे चूंकि शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए क्योंकि दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण बराबर हो चुका है, इसलिए त्रिभुज AOC सर्वांग सम त्रिभुज DOB होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।